आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होता है, जरा देखें। मान लो ये कोई कंडक्टर वायर है, कोई चालक तार है, या इस तरह से मान लें, ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। इसके किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर धारा घनत्व का मतलब होता है, मान लो हमें इस पॉइंट पर निकालना है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से धारा के लंबवत ऐसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें। धारा ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पर निकालना है इस धारा के करंट के परपेंडिकुलर, लंबवत, ऐसे आप इसको काट दें। काटेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। इसका एरिया अगर ए है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, देखिए जो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है इसके परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत धारा जा रही है, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली इसी अभिलंबवत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। फिर से देखें, मान लो ये कोई वायर है, इसमें धारा बह रही है, करंट फ्लो हो रहा है। जिस पॉइंट पर धारा घनत्व हर एक बिंदु का अलग अलग हो सकता है। जिस बिंदु पर हमें धारा घनत्व निकालना है, मान लो यहां पर निकालना है, तो क्या करें, यहां पर ऐसे आप इसको काट दें। कैसे काटे, धारा के लंबवत काटे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, धारा ऐसे जा रही है, इसके लंबवत ऐसे काटे, ऐसे धारा के परपेंडिकुलर ऐसे काटे, धारा ऐसे जा रही है, इसके लंबवत ऐसे काटे। इसका एरिया अगर ए है तो इसका मतलब है इस ए एरिया से आई करंट अभिलंबवत गुजर रही है, यानी परपेंडिकुलरली उससे होकर के जा रही है, 90 अंश का कोण बनाती हुई जा रही है। तो ए क्षेत्रफल से आई करंट फ्लो हो रहा है अभिलंबवत, तो एकांक क्षेत्रफल से पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, आई बाई ए, यही कहलाएगा इस पॉइंट पर धारा घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अगर मान लें कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे दिया हुआ है, ऐसे धारा आपकी ऐसे जा रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ऐसे है तो आपको पता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा उस पर लंबवत होती है। यानी अगर आपने ए लिया है तो इसकी दिशा किधर होगी, ये होगी वेक्टर ए की दिशा। तब उस कंडीशन में जे बराबर हो जाएगा आई बाई ए कास थीटा। ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा उस पॉइंट पर प्रवाहित होने वाले धनावेश की गति की दिशा होती है। यानी ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर जिधर पॉजिटिव चार्ज गमन कर रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, उसकी दिशा उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व की दिशा कहलाती है। इसका मात्रक देखिए क्या होगा, इसका मात्रक आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।
विमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो a इसका क्या होगा l स्क्वायर, नीचे ये ऊपर जाएगा l पर पावर -2, ये इसका हो गया विमीय सूत्र, इसका डायमेंशनल फार्मूला, और इसका मात्रक है, यूनिट है। तो ये हो गया धारा घनत्व। एक मिनट, अब देखिए अगर धारा घनत्व करंट डेंसिटी J में और अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें अगर आप हमें संबंध निकालना है तो हमने अभी पढ़ा है J बराबर होता है I/A, और I बराबर हमने क्या पढ़ा था NEAVD, NEAVD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर क्या आएगा NEVD, ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अब हम पढ़ा नेक्स्ट हेडिंग गतिशीलता, मोबाइलिटी। मोबाइलिटी देखो क्या होता है, जैसे जो करंट फ्लो होता है, हमने धारा की परिभाषा क्या पढ़ी है, करंट की परिभाषा में यही पढ़ी है कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश के बहने को वैद्युत धारा कहते हैं। अब ये जो आवेश होता है, ये जो आवेश वाहक होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और कोटर भी हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कई प्रकार की गाड़ियां चलाते होंगे, कोई हीरो होंडा गाड़ी है, कोई बजाज की गाड़ी है, सभी का एक ही काम है सड़क पर दौड़ना, लेकिन देखें सबकी गतिशीलता अलग अलग होती है। जो रेसर गाड़ियां आती हैं उनकी गतिशीलता अधिक होती है, और जो सामान्य गाड़ियां आती हैं उनकी गतिशीलता कम होती है। अगर हमें गतिशीलता की तुलना करनी है तो कैसे करेंगे आप, एक समान सड़क दे दीजिए, एक ही प्रकार की सड़क हो, और दो गाड़ियां ले लीजिए, जो ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा, जो ज्यादा वेग से भगेगा, हम कहेंगे उसकी गतिशीलता अधिक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक को आप नेशनल हाईवे वाला रोड दे दो और एक को खड़ंजा वाला दे दिए, उबड़ खाबड़ वाला, तो कहेगा जो जिसको आपने ये सड़क दिया वो कहेगा हमारा सड़क ही नहीं अच्छा था, तो हमारी स्पीड कैसे बनेगा। तो आवश्यक है कि दोनों को एक ही सड़क दिया जाए। तो इसी प्रकार से जैसे इसमें सड़कों पर ये गाड़ियां चलती हैं, उसी प्रकार से किसी भी चालक तार में जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ई लगाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेश वाहक होते हैं, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चाहे वो आयंस हो और चाहे वो कोटर हो, वो सभी गति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि सभी की गति बराबर नहीं होती, तो एक ही वैद्युत क्षेत्र लगाने पर जिसकी स्पीड अधिक हो जाए, जो अधिक वेग से चलने लगे, तो हम कहेंगे उसकी गतिशीलता अधिक है। मतलब समान वैद्युत क्षेत्र लगाने पर हम चेक करते हैं कि किसकी वेग, किसकी वेलोसिटी, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग अधिक है। तो मान लो आपने ई वैद्युत क्षेत्र दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ई लगाया हुआ है, और जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो कोई जो चार्ज कैरियर है, जो आवेश वाहक है, वो वीडी वेग से चलता है। ई वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वो वीडी वेग से चल रहा है। वीडी क्या है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ई वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वो वीडी अनुगमन वेग से चल रहा है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर किस वेग से चलेगा, वीडी बाई ई। इसी को कहते हैं गतिशीलता, जिसको हम म्यू से शो करते हैं। मतलब परिभाषा कैसे दोगे, फिर से देखो क्या है, हमने ई वैद्युत क्षेत्र लगाया, ई वैद्युत क्षेत्र लगाने पर जो आवेश वाहक था उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो आवेश वाहक बल का अनुभव करेगा, जब बल का अनुभव करेगा तो गति करने लगेगा, और जिस वेग से गति करता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग,
या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में, तो ई वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वो वीडी वेग से चल रहा है, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर किस वेग से चलेगा? वीडी बाई ई। परिभाषा कैसे देंगे? एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी आवेश वाहक द्वारा अर्जित अनुगमन वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, जिसको हम म्यू से शो करते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ये हो गया। इसका देखिए एक और रूप हो सकता है, वीडी बराबर होता है ए टाउ। ये फार्मूला आप एक दो डेरिवेशन के बाद आप पढ़ेंगे इसी पार्ट में, ये फार्मूले का आगे डेरिवेशन है। वीडी बराबर ए टाउ, ए क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण, टाउ क्या है? औसत श्रांति काल से हम कहें, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम है। तो वीडी बराबर होता है ए इंटू टाउ। ये क्या है? त्वरण है, और ये क्या है? श्रांति काल, एक्सेलरेशन और रिलैक्सेशन टाइम। ए को हम लिख सकते हैं एफ बाई एम। अगर मान लो जो आवेश वाहक आपने लिया है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर होता है E इंटू क्यू, और Q माने क्या हो जाएगा? स्मॉल ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? E इंटू स्मॉल ई, Q के स्थान पर स्मॉल ई। तो ये मान लाकर यहां रखें तो क्या आएगा? देखें, कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ बाई एम, ये हो गया वीडी इज इक्वल टू। अब देखें वीडी का मान लाकर यहां पर रखें तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? वीडी का मान इतना रखेंगे और बाई ई है तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई टाउ बाई एम, ये आया, ये हो गया। अगर इसके मात्रक की बात करें तो जानते हैं वीडी का मात्रक क्या होता है? वीडी क्या है? वेग है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ई का मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। देख लें इसको, इसका हम बी में सूत्र निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखें, ये क्या होगा? ये होगा मीटर प्रति सेकेंड वीडी का। ई का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है, ये होगा। कूलम कहां चला जाएगा? ऊपर, मीटर सेकंड नीचे, न्यूटन, कूलम ऊपर जाएगा, और कूलम बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी, तो होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गया। फिर देखें, मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, नीचे क्या है? न्यूटन को क्या लिखते हैं? किग्रा मीटर, और प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड स्क्वायर कहां जाएगा? ऊपर। देखें, न्यूटन माने किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर लिख दें, इंटू सेकंड, एक सेकंड नीचे है। और थोड़ा इसको सरल करें, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड से ये सेकंड निकल जाएगा। ये देखें, मीटर यहां पर लिखा हुआ है, सेकंड यहां पर लिखा हुआ है, एम्पियर यहां लिखा हुआ है, न्यूटन माने किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया, और सेकंड यहां पर है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या गया? देखें, एम्पियर ऊपर है, सेकंड स्क्वायर बटे क्या है? किग्रा। इसका अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो किग्रा ऊपर जाएगा तो m पर पावर -1 होगा, t पर पावर 2 होगा, और a पर पावर a पर पावर 1, ये होगा। किग्रा ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा, ये सेकंड है, सेकंड मतलब t पर पावर 2 हो गया, एम्पियर का मतलब a। ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला।
अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। अब इसके आगे का हेडिंग अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।